ये कहानी उस ज़माने की है जब इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स भी नहीं और सोशल मीडिया भी नहीं। कुछ पैशनेट गिटार प्लेयर्स गिटार को ट्यून करने के लिए आसान तरीके ढूंढ रहे थे। चलो साथ मिलकर उनकी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। गिटार प्लेइंग के अर्ली डेज में गिटार प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था, the absence of a reliable tuning reference. So what they did? In the early days, गिटारिस्ट अपने गिटार को ट्यून करने के लिए किसी पिच रेफरेंस को यूज करते थे। वो पिच रेफरेंस कहाँ से आता था? चाहे हारमोनियम चाहे पियानो पे एक नोट प्ले करते थे, मोस्टली ई को प्ले करते थे, ई नोट प्ले होता था और फर्स्ट स्ट्रिंग भी आपको पता है ई होता है। उसको सुन के और अपने गिटार पे प्ले करके फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करते थे और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून हो गया तो उसकी रिलेटिव ट्यूनिंग से अपने बाकी स्ट्रिंग्स को ट्यून करते थे। बट दिस मेथड डिपेंडेड हेविली ऑन देयर ईयर्स। सो ईयर्स का बहुत बड़ा रोल था। सो जिसके ईयर शार्प थे, जिसकी म्यूजिक की नॉलेज अच्छी थी, उसकी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी होती थी गिटार की, बट बाकी लोग बहुत स्ट्रगल करते थे। कुछ टाइम बाद पिच पाइप्स का इन्वेंशन। पिच पाइप क्या होती थी? इसके अंदर 6 होल्स होते थे। हर होल गिटार के डिफरेंट स्ट्रिंग को कॉरेस्पॉन्ड करता था। एक होल फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए था, एक सेकंड स्ट्रिंग, एक थर्ड स्ट्रिंग के लिए, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग, सबके लिए डिफरेंट होल्स थे। जिस होल के अंदर आप एयर ब्लो करोगे, अपने माउथ से आप एयर ब्लो करते थे, उस स्ट्रिंग के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ट्यूनिंग नोट का साउंड आता था। तो आप वो सुनते थे, आपने एयर को ब्लो किया, उसको सुना और अपने गिटार स्ट्रिंग को ट्यून किया सुन के। ना अगेन प्रॉब्लम क्या था? यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर टू ट्यून योर गिटार। तो जिन लोगों के अगेन ईयर ट्रेनिंग अच्छी थी, जिनके कान तेज थे, उनके गिटार तो ट्यून हो गए थे। बाकियों का क्या? Clip-on tuners became the new standard in guitar tuning. जैसे Clip-on tuners आए, it was a sigh of relief for a lot of people जिनको कान से ट्यून करना अच्छा नहीं लगता था। Clip-on tuner गिटार के हेड स्टॉक पे सीधा लग जाता था। जब आप गिटार के किसी भी स्ट्रिंग को प्ले करते थे, उसकी वाइब्रेशन को कैच करता था। So जब वाइब्रेशंस को कैच करता था, so even if you can't hear it properly, but you play your string, क्लिप ऑन ट्यूनर आपको बताता था कि आपका गिटार कितना ट्यून में और कितना ट्यून में नहीं है। सो यू कुड विजुअली सी द डिस्प्ले एंड ट्यून योर गिटार्स। दिस टोटली चेंज द गेम फॉर एवरीवन। इट बिकेम वेरी इजी टू ट्यून योर गिटार। जब इलेक्ट्रिक गिटार्स पॉपुलर हुए तो परफॉर्मेंस करते हुए गिटार को ट्यून करने के लिए ट्यूनिंग पेडल्स का इन्वेंशन किया गया, सो दैट आप परफॉर्म करते हुए अपने बाकी गिटार पेडल्स के साथ एक ट्यूनिंग पेडल को भी इंक्लूड कर सकते हो एंड इजीली अपने गिटार को ट्यून कर सकते हो। With the advent of technology, especially smartphones, tuning has become very easy. गिटार ट्यूनर एक ऐसी ऐप है जो कि एक एमेचर से लेके एक प्रोफेशनल गिटार प्लेयर के पास आपको हर जगह दिखेगी। You can easily carry your smartphone anywhere and tune your guitar very easily. स्मार्टफोन का जो माइक्रोफोन होता है वो गिटार की साउंड को पिक करता है एंड जो ऐप है वो बताती है योर गिटार इज इन ट्यून और नॉट, एंड देन यू कैन ईजिली ट्यून योर गिटार यूजिंग योर ऐप। द वन आई यूज इज गिटार ट्यूनर एंड गिटार ट्यूनर इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज यूजिंग दीज डेज। हैविंग अंडरस्टूड गिटार ट्यूनिंग कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स, आई वुड से use the best technology available to you to tune your guitars. But sometimes, just for change, try to use the old methods to tune your guitar. Try to tune your guitar by using a piano. वो आपके ears को तो challenge करेगा ही, but you'll also know how your ancestors used to tune their guitars. What do you think about the evolution of guitar tuning? Is it for good? Is it for bad? Write in the comment section and let us know what you think about it.